सातवीच्या विद्यार्थ्यांना माझा नमस्कार. आज आपण काही मुलांनी मेसेज पाठवला होता की आम्हाला तेनालीरामचे चातुर्य हा धडा जर तुम्ही घेतलात तर आम्हाला फार बरं वाटेल. त्याप्रमाणे आणि माझ्या काही मुलांना माझे व्हिडिओज आवडत आहेत, हे पाहून तर मी परत तुम्हाला धन्यवाद देते. आज आपण शिकूया तेनालीरामचे चातुर्य, माऊलीचा लेसन नंबर 8, 7th स्टँडर्ड. मी सुरुवात करते. तुम्ही पेन्सिल ठेवा तुमच्या हातामध्ये आणि त्याप्रमाणे डैश करा. इम्पॉर्टेंट जो शब्द है वो आपको 5 टाइम्स लिखेंगे तो और अच्छा होगा. ठीक है, ओके. चला तर आपण शिकूया तेनालीरामचे चातुर्य. चातुर्य म्हणजे काय? हुशारी, हुशारपणा. ओके. आता प्रजावत्सल राजा म्हणून कृष्णदेवराय यांची ख्याती होती. मीन्स प्रजावत्सल मीन्स प्रजा म्हणजे लोकांवर प्रेम करणारा, लोगों के ऊपर प्यार करने वाला राजा, उसको बोलते हैं प्रजा. प्रजा मीन्स लोग. पुराने ज़माने में जो राजा रहते थे और उनके जो लोग रहते थे, आजू बाजू के सब लोग रहते थे, उनको प्रजा कहा जाता था. और वत्सल मीन्स प्रेम, प्यार. प्रजा वत्सल को डैश करो, प्रजेवर प्रेम करणारा. राजा म्हणून कृष्णदेव राय ये राजा है और वो अपने लोगों पर प्यार करता था. यांची ख्याति होती. ख्याति मीन्स प्रसिद्धि. फेमस थे वो उसके लिए. हां, प्रसिद्धी. ख्यातीला डॅश करा. एकदा राजा आपल्या राज्यातून फिरत असताना त्याच्या लक्षात आले की जर 2-2 मैलावर विहिरी खोदल्या तर प्रजेचे दुःख कमी होईल आणि शेतीलाही भरपूर पाणी मिळेल. अभी क्या हुआ, एक बार वो अपने जो एरिया है वहाँ पे वो घूमने गया था. तो उसको ऐसे ध्यान में आया, लक्षात आले मीन्स उसके ध्यान में आया कि अगर 2-2 कोस, माइल्स बोलते हैं हम लोग, माइल्स में विहिरी खोदल्या. विहिरी मीन्स व्हाट? वेल. अगर ज़्यादा से ज़्यादा वेल होगी, वेल्स होंगे वो जगह में, तर प्रजेचं दुःख कमी होईल. तो लोगों का दुख कम हो जाएगा आणि त्यांना शेतीलाही भरपूर, मतलब उनको भी पानी मिलेगा बहुत और खेती को भी उनके पानी मिलेगा. ऐसे उसकी सोच है. किसकी? राजा की सोच है. कृष्णदेवराय यांच्या राजाच्या दरबारात अनेक मंत्री होते. मंत्री मित मालूम है, मंत्री संत्री बोलते हैं ना, जो सल्ला देने वाले हैं. हाँ, तर वो बहुत थे मंत्री. जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो है मोदी जी, उनके साथ जो लोग रहते हैं उनको मंत्री कहा जाता है. वो राज्य का कारभार देखते हैं और उपदेश देते हैं, सल्ला देते हैं, सजेशंस देते हैं अच्छी तरह राजा को कि क्या हो रहा है, क्योंकि राजा हर जगह नहीं जा सकता है ना. तो उसके लिए मंत्री रखे रहते हैं कि वो राजा को आके सब कुछ बता दे या राजा को सल्ला दे, सजेशन दे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है प्रजा के लिए, वो बताते हैं. तो बहुत सारे मंत्री थे. त्यातल्या एक मंत्र्याला आपल्या पुतण्याला राजाच्या सेवेत लावायचे होते. उसमें से जो एक मंत्री था तो उसका जो पुतण्या मीन्स उसके भाई का लड़का, दैट इज कॉल्ड पुतण्या. तर त्याला काय करायचं होतं? आपल्या सेवेत लावायचं होतं. ये सर्विस में लगाना था, राजा के राजदरबार में उसको लगाना था. हा पुतण्या आळशी व कामचोर होता. ये जो पुतण्या था, वो जो लड़का था उनका, लड़का मतलब उसके भाई का लड़का था, वो बहुत आलसी था. आलसी इज अ लेजी. और कामचोर मतलब बिना काम का, बिल्कुल भी काम नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है, खाना पीना है, सोना है, ऐसा था. दैट इज कॉल्ड कामचोर. त्याला कष्ट न करता श्रीमंत व्हावे असे वाटत होते. उसको क्या लगता था कि कुछ भी काम नहीं करने का,
मेहनत नहीं करने का, मेहनत ना करते हुए अमीर होने का, ऐसे उसको हमेशा लगता था. राजाने आपल्या मंत्र्यासमोर नवीन विहीर खोदण्याची योजना मांडली. योजना मीन्स, योजना को डैश करो, योजना मीन्स प्लान. क्या किया राजा ने, क्या बोला, वो मंत्री के, वो जो मंत्रिमंडल था उनका पूरा ग्रुप था, उनको क्या बोला कि नव्या विहिरी बांधायच्या आहेत, मीन्स नया वेल्स बनाने का है. तो वो खोदने के लिए योजना मीन्स प्लान बोला उनको कि ऐसा ऐसा करना है. त्यावेळी दरबारात तेनालीराम उपस्थित होता. उस टाइम क्या था कि तेनालीराम वहां पे मौजूद था. उपस्थितला डैश करा, उपस्थित मीन्स मौजूद, वहां पे अटेंड था वहां पे. तो राजाचे निवेदन शांतपणे ऐकत असताना लोभी महामंत्री उभा राहिला व म्हणाला, महाराज, हे विहिरीचे खोदण्याचे काम माझ्या मोठ्या पुतण्याला द्या. तो 1000 विहिरी सहज बांधेल. तो तरुण व धडाडीचा आहे. मीन्स अभी उन्होंने क्या बोला, तो राजाचे निवेदन शांतपणे ऐकत होता. कोण, इथे लिहिलंय तेनालीराम. वो आराम से सुन रहा था. निवेदन मीन्स एक्सप्लेनेशन जो राजा दे रहा था कि हमको नए वेल्स बनाने हैं. वेल होते हैं ना विहीर, उसमें पानी रहता है, गांव गांव में रहते हैं, देखो वो. तो वो सुन रहा था. तभी जो लोभी महामंत्री था ना वहाँ पे, जो जिसको लगाना था अपने बड़े भैया के लड़के को लगाना था काम पे, तो वो सुन रहा था ये. और उसने जैसे ही एक्सप्लेन किया राजा ने, वैसे ही उसने क्या बोला, वो महामंत्री ने, महाराज, हे विहिरीच खोदण्याचे काम माझ्या मोठ्या पुतण्याला द्या. मीन्स उसको दे दो, मेरे जो पुतला नेफ्यू है उसको दे दो आप वो ये काम, और वो करेगा. वो तो 1000 विहिरी सहज बांधेल. वो 1000 वेल्स अच्छी तरह इजीली बांध देगा. सहज मीन्स इजीली बांध देगा वो. तो तरुण, वो मतलब यंग है, तरुण म्हणजे यंग, और धडाडीचा मीन्स मेहनती. और इधर क्या लिखा था कि वो कामचोर और आलसी है. लेकिन बेचारे ये राजा को मालूम नहीं था, और ये बड़ा चढ़ा के बोल रहा है कि वो यंग भी है और धडाडीचा पण आहे. धडाडीचा मीन्स मेहनती, मेहनती लिया तिकडे, धडाडीचाला डॅश करा. ठीक आहे. त्याचे काम तर पहा, उसका काम तो देखो आप, काम देखो पहले फिर बोलो आप. हां, पुढे आता. अखेर हे काम महामंत्र्याच्या पुतण्याला देण्यात आले. अभी राजा बिचारा साधा था, उसने दे दिया ये काम कि चलो जाने दो, वो कर लेगा करके. महामंत्री दर 4 दिवसांनी विहिरीच्या कामाचा तपशील राजाला सांगत होता. मीन्स तपशील को डैश करो, तपशील मीन्स डिटेल. अभी उसको काम तो दे दिया, उसका जो बड़ा भाई है उसके लड़के को, वो तो वेल खोदने का काम दे दिया. तो अभी क्या किया, तो ये हमेशा महामंत्री क्या करता था, राजा को आके डिटेल्स बताता. आज इतने वेल्स बांधे, कल उतने बांधे, ऐसा. तपशील मीन्स डिटेल बताना. राजाला ते खरे वाटत होते. म्हणजे उसको मतलब सही लगा. राजा को लगा नहीं कि ये झूठ बोल रहा है करके महामंत्री. राजा को लगा कि हाँ ये अच्छी तरह बोल रहा है कि आज यहाँ पे बांधी वेल्स, वहाँ पे बांधे वेल्स करके, ऐसे लगा उसको. राजाला ते खरं वाटत होतं. पण नक्की काय चाललंय ते तेनालीरामला चांगलेच ठाऊक होते. अभी तेनालीराम होशियार था, तो उसको मालूम था कि ये क्या फंसा रहा है राजा को करके, उसको मालूम था बराबर. तो नक्की मतलब परफेक्ट क्या चल रहा है ये तेनालीराम को ही मालूम था. तेनालीरामला चांगलेच ठाऊक होते. 1000 विहिरींचा खर्च दाखवून प्रत्यक्षात 10 विहिरी बांधण्यात आल्या होत्या. मतलब बोला था कितना, 1000 वेल बांधना है, 1000, और विहिरीचा खर्च दाखवला होता. मीन्स 1000 जो वेल्स है उसका खर्चा मीन्स मनी लिखा था. और प्रत्यक्षात मीन्स प्रैक्टिकली क्या किया, प्रत्यक्षात मीन्स प्रैक्टिकली
10च विहिरी बांधण्यात आल्या होत्या, मतलब सिर्फ 10 वेल्स बांधे और बताए कितने कि 1000 बांधे और पैसा ऐंठ लिया. ऐसे किया उसने, महामंत्री ने. एके दिवशी राजा कृष्णदेवरायच्या दरबारात एक शेतकरी रडत ओरडत आला. एक दिन क्या हुआ, एक शेतकरी मीन्स फार्मर जो है वो राज दरबार में, कृष्णदेवराय जो राजा था उनके दरबार में रोते हुए और चिल्लाते हुए आया. तो राजाला म्हणाला, वो राजा को बोला, महाराज तुम्ही राज्यात मोठ्या विहिरी बांधल्यात, त्या मोठ्या विहिरींनी संगनमत करून माझ्या शेतातील माझ्या मालकीची छोटी विहीर पळवली आहे. अभी फनी हो गया देखो. अभी वो तो आ गया, वो जो फार्मर है वो तो दरबार में आ गया और उसने क्या बोला मालूम है, महाराज तुम्हारे राज्य में बहुत सारी बड़ी वेल्स बांधी गई, त्या मोठ्या विहिरींनी संगनमत करून, म्हणजे खुद ही उन्होंने बात करते मेरी जो छोटी वेल है उसको भगा दिया. अभी वेल कभी बात कर सकती है क्या? संगनमत मीन्स एक दूसरे से मिली हुई. आओ भगत बोलते हैं ना, संगनमत को डैश करो. अभी देखो, वेल क्या जिंदा है क्या कि वो दूसरे वेल को भगा देगी, छोटे वेल को भगा देगी? ऐसे थोड़ी है. लेकिन उसने कितना फनी बोला देखो, कि त्या मोठ्या विहिरींनी, वो जो आपने बड़ी बड़ी वेल्स बनाई है ना, राजा को बोला, उन्होंने पूरा एक दूसरे से बात करके मेरे खेत में मेरे मालकी की, मतलब मैं ओनर हूँ वो वेल का, मेरे छोटे वेल का, तो उसको भगा दिया. पळवली म्हणजे भगा दिया उसको. तुमच्या पळपुट्या विहिरींचा तर पत्ता लागतच नाही. तुम्हीच माझी विहीर शोधून द्या आणि तिला पळविणाऱ्या मोठ्या विहिरींना पकडा. मीन्स तुम्हारे जो विहीर है तुम्हारी, मतलब राजा को बोला कि तुम्हारी जो वेल्स है ना बांधी हुई, तो उन्होंने वो मेरे वेल को उन्होंने पकड़ के लेके गई है, तो मुझे अभी चाहिए मेरी वेल. पहले वो जो बड़ी वेल है ना उनको पकड़ो आप, फिर मेरी वेल मिल जाएगी. ऐसे बोला. अभी कैसे पॉसिबल है क्या? नहीं तो कुछ, लेकिन प्लान है जरूर. देखते हैं आगे. ठीक है. तुमच्या पळपुट्या विहिरींचा तर पत्ताच लागत नाही. पळपुट्या मीन्स भागी हुई जो वेल है उसकी तो ये नहीं मिल रहा है, पता नहीं मिल रहा है, एड्रेस नहीं मिल रहा है कहाँ पे है वो. तुम्हीच माझी विहीर शोधून द्या, आप ही मुझे मेरी वेल ढूंढ के दो आणि तिला पळविणाऱ्या मोठ्या विहिरींना पकडा. और मेरे वेल को पकड़ के लेके गए ना, वो वेल्स को पकड़ो आप सब. ऐसे बोला. राजा चकरावला. राजा बोला, ये वेल्स कैसे, एक वेल दूसरे वेल को कैसे पकड़ के लेके जा सकती है? त्याने तेनालीरामकडे पाहिले. अभी उसने क्या किया, तेनालीराम के पास देखा, तो हंसत होता. अभी तेनालीराम हंस रहा है, उसको कुछ मालूम है. वह महामंत्री घाबरून घाम पुसत होता. अभी महामंत्री डर के मारे एकदम से डर गया एकदम, और घाम म्हणजे स्वेट हो गया एकदम. हाँ, पसीना पोछने लगा वो. हा शेतकरी खोटं बोलतोय, विहिरीला विहीर कशी पळवेल? महामंत्री म्हणाला. मीन्स ये जो फार्मर है वो झूठ बोल रहा है. एक वेल को दूसरी वेल कैसे भगा के लेके जा सकती है? ऐसे उसने बोला. तसा शेतकरी म्हणाला. वैसे ही शेतकरी ने क्या बोला देखो, हाँ, फार्मर ने, चला माझ्या शेतात, तिथे विहिरीच नाही आणि तुम्ही बांधलेल्या विहिरी सुद्धा पळून गेल्यात. मीन्स उसने बोला कि देखो, आओ मेरे खेतों में आ जाओ और वहां देखो मेरी भी वेल नहीं है और आप लोगों ने जो बांधी हुई वेल है ना वो भी नहीं है करके. अखेर राजा, महामंत्री व तेनालीराम विहिरीची चौकशी करायला बाहेर पडले. चौकशी मीन्स इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो गए, मीन्स इंक्वायरी करने के लिए गए कि वेदर दैट वेल्स आर देयर और नॉट, ये देखने के लिए वो गए. महामंत्र्याचा पुतण्या पळून गेला. अभी देखो, महामंत्री का जो
नेफ्यू था वो भाग के गया, क्योंकि वो झूठा था ना, एक तो आलसी था, एक तो कामचोर था, है कि नाही. तो इसके लिए वो तो भाग गया. राजाने राज्यभर फिरून पाहिले तर अवघ्या 10 विहिरी बांधल्या आणि 110 विहिरींचा खर्च आधीच दाखवून त्याची रक्कम राजकोषातून महामंत्री व त्याच्या पुतण्याने उचललेली आढळून आली. बाप रे, मतलब इतना झूठा काम. सिर्फ वो जो नेव्यू है और वो महामंत्री है, उन्होंने सिर्फ 10 वेल बनाई और पैसे कितने ऐंठ लिए? 110 वेल्स के पैसे राजकोष में होते हैं, फाइनेंस में, इसमें डिपार्टमेंट से उन्होंने उठा लिए थे ऑलरेडी. और दिखाया था क्या कि हाँ विहीर बांधी गई है और अभी अभी बांधना चालू है, मतलब. लेकिन बांधी गई कितनी? सिर्फ 10. ओके. राजा संतापला. राजा को गुस्सा आ गया की ये झूठा, ये सब कुछ कैसे चल रहा है इस यहाँ पे. त्याने त्या शेतकऱ्याला नवीन विहीर बांधून दिली. उसने वो शेतकरी को नया वेल बांध के दिया आणि महामंत्र्याला त्याच्या पदावरून काढून टाकले और महामंत्री को उसके पद से निकाल दिया क्योंकि वो झूठा था. आणि फरार झालेल्या पुतण्याच्या मागे शिपाई सोडले. मीन्स वो जो नेव्यू था उसको पकड़ने के लिए सिपाही का बंदोबस्त किया कि उसको पकड़ के लेके आओ और महामंत्री को काम से निकाल दिया. महामंत्र्याचा खोटेपणा उघड करण्यासाठी आणि त्याने केलेला घोटाळा पुढे आणण्यासाठी तेनालीरामने शेतकऱ्याच्या मदतीने हा डाव रचला होता. मतलब तेनालीराम होशियार था, उसको मालूम था ये महामंत्री राजा को फंसा रहा है. तो इसके वजह से उसने क्या किया, उसका जो मतलब झूठ है वो ओपन करने के लिए, मतलब उसको राजा को समझना चाहिए था कि अभी ये डायरेक्ट कैसे बोलेगा ना तेनालीराम राजा को, क्योंकि एक उसका एक ओहदा होता है कि नहीं राजा के साथ हम लोग कैसे रहना है. लेकिन वो प्रैक्टिकली उसने वो सब प्लान बना के उसने क्या किया, वो झूठापन है उसका, खोटेपणा आहे तो उघडा केला, त्याचा ओपन केला. आणि उसका जो फ्रॉड है, घोटाळा म्हणजे फ्रॉड म्हणतो आपण त्याला, घोटाळा, उसको डैश करो घोटाळा को, पुढे आणण्यासाठी आगे लाने के लिए तेनालीरामनेच एक प्लान बनाया था. डाव म्हणजे प्लान बनाया था अच्छी तरह. राजाने तेनालीरामची प्रशंसा केली. प्रशंसा मीन्स कौतुक केलं, हाँ, उसको प्रेस किया अच्छी तरह, स्तुती केली त्याची, गुड गुड ऐसे बोला उसको. राजा मंत्रिमंडळात माणसं पारखून ठेवावी आणि अशी मोठी कामे कधीच एका व्यक्तीकडे सोपवू नये. असे झाले की घोटाळा होतो. तेनालीराम म्हणाला. तेनालीराम ने अभी राजा को क्या बोला मालूम है कि कभी भी आप अच्छी तरह परख के किसी को रखो आपके राज दरबार में और काम एक को मत दो. मतलब ये बड़ा काम है ना तो बांट के दे दो ताकि वो अच्छी तरह प्लान आउट हो जाए. ऐसे उसने राजा को बोला. मतलब फ्रॉड नहीं होता है. तू मंत्रिमंडळात ये, राजाने सुचवले. तसा तेनालीराम म्हणाला. अभी राजा ने उसको बोला, अरे राजा तेनाली तू मंत्रिमंडल में आ जा हमारे, ऐसे बोला उसको. हाँ, मी तो तेनालीराम ने क्या जवाब दिया मालूम है, मी तुझा मित्र आहे, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तेवढेच ठीक आहे, मैं ठीक हूँ यहाँ पे ही. एकदा का खुर्चीवर बसलो की मला सुद्धा खुर्चीची बाधा होईल. मीन्स एलर्जी होगी. मतलब अगर मैं कुर्सी पे बैठा तो मुझ में गर्व आ जाएगा, प्राउड आ जाएगा, तो वो नहीं चाहिए मुझे. मैं सिर्फ तुम्हारा फ्रेंड हूँ और मुझे फ्रेंड ही रहने दो. हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं वो मंत्री के कुर्सी पे बैठने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं मंत्री पे कुर्सी पे बैठा तो मेरा दिमाग 7वें आसमान पर चला जाएगा. तो इसके वजह से मैं वहाँ पे हूँ, वहीं पे मुझे रहने दो, मैं ठीक हूँ वहाँ पे. ऐसे मतलब तेनालीराम इसके लिए होशियार था और हमेशा राजा के साथ था और राजा को कोई भी फंसा नहीं सकता था, क्योंकि तेनालीराम हमेशा उसको
बचाते रहता था। ठीक है। और देखो, और यहाँ पे कैसा है कि जब जो मंत्री महामंत्री है उसने जो फ्रॉड किया, तो ये हमेशा हम लोग ध्यान में रखना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, बोलना नहीं है, कभी भी कुछ भी बुरा नहीं करना है किसी का, क्योंकि हमारे ऊपर ही आ जाता है, कभी ना कभी तो हमारे ऊपर आ जाता है। तो ये हमेशा सतर्क रहना है इसके लिए भी। और यहाँ पे उन्होंने चातुर्य मीन्स होशियारी कैसी है तेनालीराम की, ये बताइए, और उसने राजा को कैसे बचाया उस इस सब चीज़ों से। ठीक है। और प्रजा को भी हाँ फंसाने से कैसे बचाया, तो ये हम लोगों ने आज सीखा। तो आप लोग क्या करोगे, जो हार्ड वर्ड्स है तो वो आप लोग 5 बार लिखोगे और अच्छी तरह लिखोगे। और अभी कभी भी आपको कौन सा और लेसन चाहिए, मैं तो सिखाती रहूँगी। मेरे थोड़े टाइम का प्रॉब्लम से मेरा लेट हो जाता है, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको अच्छा लगे तो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को बढ़ा दे, तो ताकि मैं अच्छा अच्छा आपको ग्रामर भी बढ़ाऊंगी और अच्छी तरह पढ़ाऊंगी। नमस्कार।